धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पूजा विधि। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त। विजया एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को सुबह 6:31 पर होगा और अगले दिन 7 मार्च को 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। लेकिन उदया काल से ही एकादशी तिथि 6 मार्च को पूरे दिन रहने वाली है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी की कथा के अनुसार त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दलभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। विजया एकादशी पूजा विधि। विजय एकादशी के एक दिन पहले एक शुद्ध स्थान बनाएं और उस पर सप्त अनाज रखें। विजया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद पूजा का मंदिर अच्छे से स्वच्छ कर लें, फिर उस पर सप्त अनाज रखें। इसके बाद वहां पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इन सब के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखने के साथ साथ विजया एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम का जाप करते हुए जागरण करें। विष्णु सहस्रनाम के पाठ का करना इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों।